गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 1 प्रेमचंद है। तो प्रेमचंद का जीवन परिचय हम देखते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। बनारस, वाराणसी और काशी एक ही बात है और ये यूपी में पड़ता है। उनका मूल नाम धनपत राय था। देखो मूल नाम धनपत राय था, लेकिन ये हिंदी में कहानी लेखन करते थे मुंशी प्रेमचंद के नाम से और उर्दू में लेखन कार्य करते थे नवाब राय के नाम से। अच्छा, इनको ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि 1908 में एक इनका कहानी संग्रह आया था, सोजे वतन। सोजे वतन का मतलब होता है देश का दर्द। उस कहानी संग्रह को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। उसके बाद में इनको गुपचुप तरीके से अपना कार्य करना पड़ा और उस गुपचुप तरीके से कार्य करने के लिए इन्होंने अपना नाम परिवर्तित कर लिया। और अपना नाम हिंदी में जब ये रचना कार्य करते थे तो इसमें मुंशी प्रेमचंद के नाम से करते थे, और जबकि उर्दू में ये रचना कार्य करते थे तो नवाब राय के नाम से करते थे। मुंशी प्रेमचंद को कलम का जादूगर भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जो लेखनी है, विभिन्न जो सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक अभाव पाए जाते हैं या स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितनी भी बातें हैं उनके प्रति जो अपनी लेखनी ज़्यादा से ज़्यादा चलाई, इनको इसलिए और अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, कार्य किया, इसलिए उनको कलम का जादूगर भी कहते हैं। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा जैसे तैसे करके बीए तक ही हो पाई थी। यानी प्रेमचंद का जो बचपन है वो अभावग्रस्त रहा। मतलब इनके बचपन में ही मतलब घर परिवार में भी संपत्ति इतनी थी नहीं, और माताजी का देहांत हो जाता है, पिताश्री दूसरी शादी कर लेते हैं। उससे इनको जितना प्यार मिलना चाहिए था उतना प्यार इनको मिला नहीं। ठीक है, तो जैसे तैसे करके खुद का गुजारा स्वयं का गुजारा स्वयं करते थे। ये शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की। शिक्षा विभाग में भी इनको नौकरी मिल गई थी, लेकिन गांधी जी का उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, 1920 के लगभग की बात है। तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने क्या किया, उस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए और केवल लेखन कार्य के प्रति ही समर्पित हो गए और अपने लेखन कार्यों के माध्यम से ही मतलब लोगों में जागृति लाने का इन्होंने प्रयास किया। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और आंदोलन में जो क्रांति की भावना भड़काने का कार्य इनके लेखों ने किया था। इनके लेखों के माध्यम से लोगों में इन्होंने स्वतंत्रता की भावना भरी थी। सन 1936 में इस महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। जो प्रेमचंद की जितनी भी कहानियाँ हैं वो मानसरोवर यानी इनका कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह का मतलब जैसे एक क्षितिज अपने पाठ्य पुस्तक है, इसके अंदर बहुत सारी कहानियों या बहुत सारे पाठों का संग्रह है, उसी प्रकार एक मानसरोवर एक संग्रह है जिसके अंदर इनकी कहानियाँ हैं और कहानियाँ भी 8 भागों में संकलित है। संकलित यानी इकट्ठी की गई है, उसमें ली गई है या डाली गई है। इनके जो उपन्यास है, अच्छा, इन्होंने 1.5 दर्जन से ज़्यादा उपन्यास लिखे और 1.5 दर्जन से ज़्यादा उपन्यास लिखने की वजह से ही इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता था। और उपन्यास सम्राट जो इनकी उपाधि थी वो उपाधि दी थी बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, अब इनके देखते हैं इनके कौन कौन से उपन्यास थे। उपन्यास होता है अंग्रेजी में जिसको अपन नोवेल बोलते हैं, और कहानी का एक विस्तृत रूप होता है उपन्यास होता है। तो उपन्यास इनके कौन कौन से? सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके प्रमुख उपन्यास है। हालांकि उपन्यास तो लगभग 18 या 15 के आसपास मिलते हैं, लेकिन इनके ये जो प्रमुख उपन्यास जिनमें इनको ख्याति मिली है, ये प्रमुख उपन्यास ये जो दे रखे हैं वो है। उन्होंने हंस, जागरण और माधुरी, ये 3 पत्रिकाएं हैं, उनके ये एडिटर रहे हैं, यानी संपादन कार्य इन्होंने किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध में भी अपना लेखन कार्य किया है।
एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। अन्य प्रकार का गद्य लेखन का मतलब होता है जो गद्य विधाएँ होती है और भी बहुत सारी है, जैसे रिपोर्टाज, कहानी और भी जितनी भी है वो सभी में इन्होंने लेखन कार्य किया है। सभी में नहीं, लगभग बहुत ज़्यादा में। ठीक है, तो कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में किया है या अत्यधिक मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते, यानी ये मानते थे कि समाज में अगर बदलाव लाना है, समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो हमें किसको आधार बनाना चाहिए? साहित्य को आधार बनाना चाहिए। साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का जो विस्तृत भंडार होता है, ज्ञान का जो भंडार होता है उसे साहित्य कहते हैं। तो प्रेमचंद साहित्य को ही समाज का दर्पण मानते थे और समाज को परिवर्तन का आधार क्या मानते थे? अगर समाज में परिवर्तन आ सकता है तो वह साहित्य को पढ़ने से और उसको अपने आत्मसात यानी अपने अंदर उतारने में से जो परिवर्तन आ सकता है वो साहित्य के माध्यम से ही आ सकता है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। उन्होंने जिस भी गांव और शहर जहाँ भी ये रहे हैं वहाँ का जो आसपास का वातावरण इन्होंने देखा है, जो परिवेश इन्होंने देखा है और जो जीवन यापन उस वातावरण में इन्होंने किया है, उसकी अभिव्यक्ति यानी उसको उजागर किस तरीके से किया है इन्होंने, जो भी चीज़ें हैं वो जानकारी कथा साहित्य में मिलती है कि किस तरीके से इन्होंने लिखा है, कैसे अपने वातावरण को इस बिल्कुल एक मूल रूप या यथार्थ प्रदान करते हुए इन्होंने रचना कार्य किया है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की जो दुर्दशा है और स्वाधीनता आंदोलन, ये इनके जो मुख्य टॉपिक रहे हैं यानी मुख्य विषय रहे हैं जो ये रचना कार्य करते थे, उनके मुख्य विषय ये रहे हैं। जैसे समाज में स्त्री की क्या दुर्दशा है, स्वाधीनता आंदोलन में या उसको जागृत करने के लिए किस प्रकार इन्होंने अपने लेखों में उनको स्थान दिया है, ये सभी चीज़ें इनके रचनाओं के मूल विषय है। ठीक है, आगे का अध्ययन करेंगे कल। धन्यवाद।